हेलो रेसलिंग फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग आयुष रेसलिंग। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे WWE के लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की पहली स्टोरी है बेली से रिलेटेड। फॉर्मर WWE सुपरस्टार पेटन रॉयस ने एक फ़ैन के ट्वीट पर रिप्लाई किया था, जिसमें उस फैन ने पेटन रॉयस के WWE मोमेंट्स को हाईलाइट किया था। और इसके रिस्पॉन्ड में पेटन रॉयस ने लिखा द मेमोरीज। और इस ट्वीट का रिप्लाई करते हुए बेली ने कहा वन ऑफ द बेस्ट, लेट्स रेसल। तो बेली यहाँ पर पेटन रॉयस को एक मैच के लिए चैलेंज कर रही हैं। क्या आप ये मैच देखना चाहोगे? अगली स्टोरी है फॉर्मर WWE सुपरस्टार अमरी मिलर से रिलेटेड। तो मिलर ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में अपने WWE से जाने के पीछे का रीज़न बताया। तो उन्होंने बताया कि WWE की क्रिएटिव टीम के पास उनके लिए कोई प्लान्स नहीं थे और उनका कॉन्ट्रैक्ट वैसे भी एक्सपायर होने ही वाला था। तो उन्होंने सोचा कि दोनों ही पार्टीज़ के लिए ये सही रहेगा कि वो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करे। और मिलर ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैंने उनसे बैक किया, इट वॉज मोर थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, आई अप्रिशिएट इट, देयर इज़ नथिंग आई फेल्ट आई कुड हैव डन, आई वर्क माई बट ऑफ, आई वॉज देयर एवरी डे। लेकिन इसी के साथ मिलर ने कहा कि उनके WWE के साथ पॉजिटिव रिलेशन है और वो अपने फ्यूचर में WWE रिटर्न की पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं करेंगी। अगली स्टोरी है द रॉक और कोडी रोड्स से रिलेटेड। तो रॉक ने अपने एक्स अकाउंट पर कोडी रोड्स को टारगेट करते हुए एक ट्वीट किया है। रॉक ने लिखा हियर द रंबल, रन फॉर डैम लाइफ व्हेन वी स्टेप इनटू द जंगल, यू फक्ड अराउंड एंड फाउंड आउट क्विक, डिडंट यू बॉय? You, your little friends and all your crybabies have no idea what's coming. The world's on notice. People's champ plus tribal chief. Hashtag killers in the jungle. Hashtag bloodline. Hashtag WrestleMania. @WWE. @TKO group. @WWE Roman Reigns. और इसी ट्वीट का रिस्पॉन्स करते हुए रोमन रिंग्स ने एक्नॉलेज वाली इमोजी शेयर की है। और रॉक ने कल की स्मैकडाउन से पहले भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा Salt Lake City, get ready, cause you already know we are bringing it to you this Friday night live. The Rock shows SmackDown at the one and only Delta Center. Tribal Chief, People Champs, Killer in the Jungle, the TKO Group. और रोमन रेंग्स ने भी कल की स्मैकडाउन को हाइप करते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा टुमारो नाइट एवरीथिंग चेंजेस, #SmackDown @The Rock. तो द रॉक और रोमन रेंग्स दोनों के ट्वीट से ही ऐसा लग रहा है कि कल की स्मैकडाउन बहुत ही अमेजिंग होने वाली है और हमें कल की स्मैकडाउन में ज़रूर कुछ ना कुछ तो बड़ी चीज़ देखने को मिलने वाली है। अब पता नहीं कौन सा बड़ा चेंज हमें कल स्मैकडाउन में देखने को मिलने वाला है। उसके लिए तो हमें कल की स्मैकडाउन का वेट ही करना पड़ेगा। तो देखते हैं कल स्मैकडाउन में क्या देखने को मिलता है और द रॉक ट्रिपल एच को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अगली स्टोरी है शॉर्टजी से रिलेटेड। तो शॉर्टजी एक एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफायर मैच का पार्ट थी, लेकिन NXT के शो में उन्हें नी में इंजरी हो गई और ये इंजरी सीरियस है, इसलिए वो इस वीक के स्मैकडाउन में कम्पीट नहीं कर पाएंगी। और निकोल्डिस ने ये अनाउंस किया है कि अल्बा फायर अब शॉर्टजी को रिप्लेस करेंगी और अब हमें देखने को मिलेगा नेओमी और अल्बा फायर का मैच। और इसके अलावा हमें एक मैच देखने को मिलेगा ज़ेलिना वेगा वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन के बीच। अगली स्टोरी है WWE एक्सपीरियंस से रिलेटेड। तो नई जनरेशन को WWE की हिस्ट्री से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए WWE ने रियाद सऊदी अरेबिया में एक एग्जीबिशन ओपन किया है और इसका नाम है WWE एक्सपीरियंस। इसमें हमें देखने को मिलेंगे WWE की सारी टाइटल्स और पोस्टर्स और ऐसे पोस्टर्स और स्टोरीज जिसमें हमें WWE के मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट्स देखने को मिलेंगे। और इसी को लेकर ट्रिपल एच ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स अबाउट WWE, its rich history. This championship title display is beyond impressive. See for yourself, the WWE experience opens tomorrow at Riyadh Boulevard City. अगली स्टोरी है कोडी रोड्स और एक अमेरिकन म्यूज़िक आर्टिस्ट टी-पेन से रिलेटेड। तो टी-पेन अमेरिकन म्यूज़िक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने कई ग्रैमी अवार्ड्स भी जीते हैं। और रिसेंटली टी-पेन ने ट्विटर पर WWE के एक चैम्पियनशिप के साथ पोस्ट करते हुए लिखा फिनिश द स्टोरी। और ऐसा पहली बार नहीं है कि उन्होंने WWE की स्टोरी लाइन को लेकर कोई ट्वीट किया हो, वो पास्ट में कई बार WWE को लेकर ट्वीट कर चुके हैं। और इसी फोटो को कोडी रोड्स ने भी अपनी स्टोरी पर शेयर किया है और उन्होंने टी-पेन के ही एक हिट सॉन्ग बाय योर ड्रिंक की एक लाइन का यूज़ किया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। NXT सुपरस्टार डाइजैक ने भी टी-पेन के इस ट्वीट को लेकर रिस्पॉन्ड किया है। उन्होंने लिखा टी-पेन इज़ अ ग्रेट नेम फॉर अ रेसलर एंड टी-बार इज़ अ ग्रेट नेम फॉर अ रैपर, हाउ द डिड वी मेस दिस अप। मतलब डाइजैक का मतलब है
टी-पेन एक अच्छा नाम है एक रेसलर के लिए, और टी बार जो कि डाइजैक का पहले नाम था वो एक अच्छा नाम हो सकता है रैपर के लिए। तो हमने इस चीज़ को मैसअप कैसे कर दिया। अगली स्टोरी है लोगन पॉल और डोमिनिक मिस्टीरियो से रिलेटेड। तो हमें कल की स्मैकडाउन में 2 एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफाइंग मैचेस देखने को मिलेंगे। पहला मैच है लोगन पॉल और मिज के बीच, और दूसरा मैच होगा केविन ओवेंस और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच। तो जैसे कि हमने रिसेंटली लोगन पॉल और केविन ओवेंस के बीच में एक फ्यूड देखी है, तो ऐसा हो सकता है कि लोगन पॉल केविन ओवेंस को ये मैच होस्ट करा दे और डोमिनिक मिस्टीरियो की हेल्प करे एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए क्वालिफाई करने में। तो गाइस आगे बढ़ते हैं आज के फाइनल स्टोरी की तरफ। आज की फाइनल स्टोरी है ड्रू मैकिंटायर के कॉन्ट्रैक्ट अपडेट से रिलेटेड। तो एक प्रीवियस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि ड्रू मैकिंटायर का कॉन्ट्रैक्ट रेसलमेनिया 40 से पहले ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फाइटफुल सेलेक्ट की लेटेस्ट रिपोर्ट में पता चला है कि ड्रू मैकिंटायर का कॉन्ट्रैक्ट रेसलमेनिया के बाद ख़त्म होगा, क्योंकि इंजरीज़ और टीवी से ऑफ लेने की वजह से उनका कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा एक्सटेंड हो गया था। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ड्रू मैकिंटायर और WWE के बीच एक नई डील को लेकर भी बात चल रही है, और ऐसा लगता है कि ड्रू मैकिंटायर WWE के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। कुछ भी कंफर्म तो नहीं है, पर इसकी पॉसिबिलिटी है कि ड्रू मैकिंटायर WWE को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।